हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदार। जैसे ही मैंने जय श्री केदार कहा तो आप जान गए होंगे ये हमारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो हम शूट कर रहे हैं इंडोर। इस वीडियो का हमारा मकसद है कि केदारनाथ यात्रा आप अपनी अच्छी तरह से पूरी कर सको। केदारनाथ यात्रा के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं पूरे आंसर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि केदारनाथ यात्रा कब करनी है, कब शुरू हो रही है, तो मेन क्वेश्चन है। उसके बाद केदारनाथ यात्रा के लिए बजट कितना होगा या केदारनाथ हम कैसे पहुंचेंगे, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस यही है कि आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा हर साल 6 महीने में होती है, जो लगभग अप्रैल या मई से शुरू होकर अक्टूबर तक होती है, क्योंकि अक्टूबर के बाद के जो 6 महीने होते हैं उस वक्त वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब होता है और बहुत सारी बर्फ़बारी होती है। उसके वजह से वो एक्सेसिबल नहीं होता है। तो केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए हमें हर साल 6 महीने का ही समय मिलता है। केदारनाथ यात्रा हर साल अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और कार्तिक अमावस्या के दिन पूरी हो जाती है। तो अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा यानी भाई दूज के दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट ईयर भी केदारनाथ यात्रा की थी 2022 में, और ये यात्रा हमने बाइक से की थी, जहाँ पे मेरा फ्रेंड मेरे साथ था और हमारा बजट कुछ लो ही था क्योंकि हमने पूरी बजटेड यात्रा की थी। फ्रेंड्स, 25 अप्रैल से शुरू होने वाले इस केदारनाथ यात्रा के लिए आप सब प्रिपेयर हो जाइए और भगवान के अच्छे से दर्शन आप सबको हो, ये मनोकामना रखते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो हम आपको 3 पार्ट्स में दिखाएंगे। सेकंड जो पार्ट हमारा होगा पूरी तरह से यात्रा डिटेल्स में, जैसे कि आप घोड़े से जाएंगे, पैदल जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आप देखोगे कि हम यात्रा पूरी कैसे करेंगे और मंदिर पहुंचने के बाद हमारा अकोमोडेशन कैसे होगा, मंदिर के टाइमिंग्स क्या होंगे, ये सब हम देखेंगे थर्ड पार्ट में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा होगा बजट रिलेटेड सेशन भी, जहाँ पे हम आपको पूरा बजट बताएंगे कि हमें कितना पैसा लगेगा ये यात्रा पूरी करने। चलिए हमारे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, हाउ टू रीच सोनप्रयाग या सीतापुर। क्योंकि हमने जैसे ही बताया आपको, अगर आप सीतापुर या सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जाके आपका ट्रैक शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देश के किसी भी बड़े सिटी से आ रहे हैं अपने पर्सनल व्हीकल में, तो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और रोड्स की कंडीशंस भी बहुत अच्छी है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने हमारा पूरा जो टूर था केदारनाथ यात्रा का, वो बाइक पे किया था और हमें कहाँ पे भी दिक्कत नहीं आई। सिर्फ दिक्कत ये थी कि हमारा जो ट्रैवल था वो जून जुलाई के मंथ में था, तो बारिश से हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, वरना रोड कंडीशंस तो बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है हाउ टू रीच सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग पहुंचने के लिए अगर आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड की जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप ये डिस्टेंस जो 240 किलोमीटर्स का है वो 8 या 9 घंटे में आप चेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर बस की बात करें तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, जिसका किराया 700 से लेके 1200 रुपये तक के बीच में होगा। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप आपकी टैक्सी कर ले, जो टैक्सी आपको हरिद्वार से आपको छोड़ेगी सोनप्रयाग, और उसके चार्जेस होंगे 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक के। फ्रेंड्स, मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं मुंबई से हूँ तो मुझे रोडवे से आना पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन होता है ट्रेन्स का। तो हम ट्रेन्स लेते हैं, हम यहाँ से मुंबई से ट्रेन लेंगे आइदर दिल्ली या डायरेक्ट टू हरिद्वार। तो हरिद्वार के बाद फिर से हमें बस, टैक्सी या शेयर टैक्सीज जो होते हैं उनके ऑप्शंस अवेलेबल है। हरिद्वार से टैक्सी लेने का एक एडवांटेज होता है, जैसे कि आप
30 किलोमीटर पे पड़ने वाला ऋषिकेश भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे जाके देवप्रयाग और जो उत्तराखंड का बहुत फेमस मंदिर है धारी देवी मंदिर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये होता है टैक्सी से आने का या अपने खुद के व्हीकल से आने का एक फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ अगर आपको बाय एयर पहुंचना है तो थर्ड ऑप्शन होता है बाय एयर। और बाय एयर आपको पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होता है देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आपको बसेस, लोकल टैक्सीज और शेयर टैक्सीज की सुविधाएं हैं जो आपको सोनप्रयाग तक या सीतापुर तक छोड़ सकती है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको लग्जरी ऑप्शंस बहुत कम ही मिलेंगे। जैसे कि अगर आप ग्रुप्स में हैं तो आप पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री सर्विस ले सकते हैं जो शुरू होती है 400 या 500 रुपये से लेके 1000 रुपये पर बेड के यहाँ से। तो आगे अगर आप लग्जरी स्टे चाहते हैं, लग्जरी स्टे के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड ही है और उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 5 से 7 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से। अगर सीजन्स में आपको ये यात्रा करनी है और आपको स्टे चाहिए तो आपको प्री बुकिंग करके ही आना होगा, क्योंकि इस सीज़न में बहुत सारी भीड़ होती है और जो अकोमोडेशन के ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। तो आपको प्री बुकिंग करके ही आना बहुत ज़रूरी है। सोनप्रयाग या सीतापुर में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा अपनी शुरू कर सकते हो। जो ट्रैक है वो बहुत मुश्किल है और केदारनाथ में आप एक बोल सकते हैं कि वेदर कंडीशंस का आप कोई भरोसा नहीं रख सकते। कभी भी बारिश होती है या पल भर में ही मौसम ख़राब हो जाता है। तो आपको अपना ट्रैक बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग 7 या 6 बजे शुरुआत करते हैं तो आपको ये ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी और आपके पास बड़ा टाइम विंडो भी होगा। तो फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने पूरा डिस्कशन किया कि हाउ टू रीच सोनप्रयाग या सीतापुर। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यात्रा कैसे करनी है। यात्रा आपको करनी है अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करनी है। जैसे कि आप सोनप्रयाग या सीतापुर पहुंचते हैं तो आपके होटल में बहुत जल्दी से जल्दी चेक इन कीजिए, फ्रेश हो जाइए और अपनी नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी करने का एक एडवांटेज होता है कि आपको ट्रैक में एनर्जेटिक महसूस होगा, थकान थोड़ी कम होगी। होटल से अर्ली मॉर्निंग उठ के हम आएंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हमारी यात्रा शुरू होगी। सोनप्रयाग से हम पहुंचेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड से घोड़ा खच्चर या डंडी कंडी के सहारे हम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए यूके गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड या लाइसेंस बोल सकते हैं सुमोज और बोलेरोज है जो 50 रुपये चार्ज लेती है और हमें छोड़ती है गौरीकुंड। ये डिस्टेंस अराउंड 5 किलोमीटर का है। इस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में हमें लगते हैं 20 से 25 मिनट। आगे का जो ट्रैक होता है वो है 16 किलोमीटर का। 16 किलोमीटर का ये ट्रैक था, लेकिन ये ट्रैक आपदा के पहले का था। जैसे ही आपदा आई और पुराना ट्रैक बह गया तो अभी ये ट्रैक है कुल मिला के 22 किलोमीटर का। ये इन्फॉर्मेशन आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे ही आप गौरीकुंड पहुंचते हैं तो गौरीकुंड में तप्त पानी के कुंड है जहाँ पे आप स्नान करके माता गौरी का मंदिर है उसमें दर्शन करके आपकी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड से ही हमारा ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक पूरा करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा पैदल, जो बिल्कुल फ्री है, वो आपके एफर्ट्स पे है। सेकंड ऑप्शन होता है हमारा जो है खच्चर या घोड़े से, तो उसके लिए चार्जेस होते हैं 2700 रुपये सिंगल वे। और थर्ड ऑप्शन होता है हमारा पालखी या कंडी का, जो हमें हमारे वेट के हिसाब से 7000 रुपये से लेके 15000 तक वैरी होता है, जो सीजनल रेट्स के हिसाब से है और हमारे वज़न पे जो वैरी करता है। फोर्थ ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, जो सबसे कन्वीनियंट है, थोड़ा बजट बढ़ जाएगा आपका और टाइम सेविंग भी है।
हेलीकॉप्टर सर्विस केदारनाथ धाम के लिए 3 जगहों में से है, जैसे कि गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से। गुप्तकाशी से अगर आप फ्लाई करते हैं तो 7,750 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है, और फाटा से अगर करते हैं आप फ्लाई केदारनाथ धाम के लिए तो 4,720 रुपये लगते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सिरसी से, और सिरसी से जो हेलीकॉप्टर का कॉस्ट है ये 4,680 रुपीज़ है। ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताए ये सब लास्ट ईयर के कॉस्ट है, और ये रिटर्न है, रिटर्न फेयर के कॉस्ट है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करना थोड़ा रिस्की होता है, जैसे कि रिस्की इन द सेंस ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेदर केदार घाटी में कभी भी बदल जाता है। जैसे कि बारिश होगी तो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन होता है फॉगी मौसम हो गया, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेंगे। ज़्यादा बारिश है, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। लास्ट ईयर भी हमने फाटा में हमारे 2 दिन पूरे वेस्ट किए थे, जैसे कि आज हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कल उड़ेगा, इसमें हमारे 2 दिन वेस्ट हो गए। लेकिन थर्ड दिन हम सीधा पहुंच गए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में हमने पोनी से हमारी यात्रा पूरी की। हमारा लास्ट ईयर का जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है केदारनाथ धाम का, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो हम आगे के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वहाँ पे यानी केदारनाथ धाम यात्रा करते समय आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा। बहुत जगहों पे 4G तो आता ही है, जैसे कि जियो, एयरटेल या BSNL का नेटवर्क तो हर जगह पे है। कुछ कुछ जगहों पे सिग्नल वीक है, लेकिन मंदिर प्रीमाइसेस में अब अगर जाते हो तो बहुत बढ़िया नेटवर्क आता है जियो का और एयरटेल का। BSNL का नेटवर्क तो पूरे UK में बहुत अच्छा है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। तो थर्ड पार्ट हमारा ऐसा है कि जैसे ही हम मंदिर प्रीमाइसेस में पहुंचेंगे तो हमारी पूजा कैसे होगी, मंदिर के टाइमिंग्स क्या है, और खाने पीने की, अकोमोडेशन की क्या सुविधाएं हैं। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, जैसे ही हम मंदिर पहुँचेंगे तो मंदिर के जो खुलने के टाइम्स है, मंदिर सुबह 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक खुला रहता है, या फिर जब तक आखिरी भाविक दर्शन नहीं करता तब तक मंदिर बंद नहीं होता। सेकंड पार्ट आता है इसी में ही, अकोमोडेशंस। मंदिर के बाजू में बहुत सारे अकोमोडेशंस है, लेकिन अगर आप सीज़न में आ रहे हो तो प्री बुकिंग करके आना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपको अकोमोडेशन के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और थर्ड मैं बताना चाहूँगा, आपको इस पूरे टूर के दरमियान या यात्रा के दरमियान बहुत सारी कैश कैरी करना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत कम ही जगहों पे या ना के बराबर होता है पेटीएम या आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, तो आपको कैश कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अकोमोडेशन की बात करेंगे तो बाजू में ही GMVN के बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं और टेंट्स भी है, जिसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी। जैसे कि GMVN का नंदिनी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप टेंट्स ले सकते हैं। और स्वर्ग रोहिणी है, GMVN का ही है स्वर्ग रोहिणी, वहाँ पे भी आपको अगर स्टे करना है तो आपको इन एडवांस 1 महीना पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप जाते हैं और डायरेक्टली बुकिंग करने का सोचते तो बहुत मुश्किल होगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इफ़ अवेलेबल फिर ही मिलेगा। अकोमोडेशन लिमिटेड होने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होंगे। तो ये हो गया हमारा अकोमोडेशन यात्रा। अभी सबसे बड़ी बात आती है जो है बजट की। तो बजट के लिए अगर आप फ्लेक्सी बजट रखते हो तो एक होता है कि आप लग्जरी भी प्लान कर सकते हो, जो आप हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे स्टेज से भी, जिसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हमने 3 कैटेगरीज में हमारे बजट्स बनाए। जैसे कि हम हरिद्वार से चले और केदारनाथ तक पहुँचे पैदल, तो हमारा बजट होता है कुल मिला के 5,000 तक का। सेकंड ऑप्शन होता है, अगर हमने वही घोड़े से शुरुआत की तो हमारा बजट हो जाता है 8,000 रुपये तक का। और
अगर हमने लग्जरी स्टे किया और हेलीकॉप्टर से पूरी यात्रा करनी चाहिए तो हमारा बजट 10 से 15,000 रुपये तक हो सकता है। ये पूरे बजट जो है वो पर पर्सन बेस के हिसाब से है। हमने भी जो यात्रा की वो पूरी बाइक पे की। यात्रा बहुत सुखकारक थी, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ हमें झेलनी पड़ी मौसम की वजह से, क्योंकि हमने हमारा पूरा ट्रैवल किया था वो किया था जुलाई के मंथ में। जुलाई के मंथ में ट्रैवल करने का एक ही डिसएडवांटेज होता है, बारिश का कुछ भी आप कह नहीं सकते और ऊपर से लैंडस्लाइड। तो उसके वजह से आपको 1 या 2 दिन का बफर रख के यात्रा शुरू करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर 2023 में अपने केदार धाम यात्रा करने जा रहे हो तो हमारा वीडियो एक बार पूरी तरह से देखिए, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाबा केदारनाथ के दर्शन करके जो अनुभूति होती है उसका तो शब्दों में कोई बयान नहीं है। जैसे कि हम लास्ट ईयर पहुँचे तो आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम था और यात्रा बहुत ज़बरदस्त हुई हमारी। और आगे मैं एक बताना चाहूँगा, पूरे दिल से अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो पैदल यात्रा करना सबसे सेफ और सबसे सुखदायी अनुभूति देता है। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लूँगा इस वीडियो में। जय श्री केदार। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा या आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल टूरिस्ट इन टाउन को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड जय श्री केदार।